तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन गवर्नमेंट कह रही है। तो रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर ने कहा कि पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नॉट अ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो फिर आधार होगा सिटीजनशिप का प्रूफ? नहीं, ना ही आधार, ना ही पैन कार्ड, ना ही वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी आपकी इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप और मैं इंडियन सिटीजन्स हैं या नहीं? नो वरीज, अगले 1 मिनट में पता चल जाएगा। तो पहले देखते हैं पासपोर्ट क्यों नहीं है सिटीजनशिप का प्रूफ। एक्चुअली पासपोर्ट से रिलेटेड सारे मैटर को गवर्न करती है एक लॉ, पासपोर्ट्स एक्ट 1967, और इसी लॉ के सेक्शन 20 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट चाहे तो एक नॉन इंडियन को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इंडियन पासपोर्ट इशू कर सकती है। तो इसका मतलब है कि एक नॉन इंडियन सिटीजन भी इंडियन पासपोर्ट कैरी कर सकता है। इसलिए पासपोर्ट कांट बी अ प्रूफ फॉर इंडियन सिटीजनशिप। अब बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप डिसाइड किससे होती है। इंडियन सिटीजनशिप गवर्न होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से 11 तक और सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसी एक्ट में मेंशन्ड हैं 4 तरीके जिससे आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। इसमें से आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए सिर्फ पहला मेथड ही रेलेवेंट है, जो कि है सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि आपकी बर्थ डेट डिसाइड करेगी कि आप इंडिया के सिटीजन हो या नहीं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आप और मैं इंडियन सिटीजन हैं या नहीं। अगर आपका बर्थडे 26 जन 1950 से लेकर 30 जून 1987 के बीच आता है तो फिर आप इंडिया के सिटीजन हो। और अगर आपका बर्थडे 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच आता है तो आपके एटलीस्ट एक पेरेंट को इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, तभी आप इंडियन सिटीजन होगे। और अगर आप अपना बर्थडे 3 दिसंबर 2004 के बाद मनाते हो तो फिर आपके दोनों पेरेंट्स को इंडियन होना पड़ेगा, या फिर आपका एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट ना हो, तब फिर आप एक इंडियन सिटीजन कहलाओगे। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो, और अगर हो तो किस कैटेगरी में आते हो। तो अपनी इंडियन सिटीजनशिप की कैटेगरी कमेंट करना एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।